मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे है गेल इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ बना होने की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं जो है अपना सपोर्ट 23,200 का लेने की कोशिश कर रहा है। 23,200 और 23,000 का सपोर्ट लेने की वहाँ से कोशिश कर रहा है। अगर निफ्टी 23,000 का सपोर्ट लेके वहाँ से बाउंस बैक दिखाता है तो बहुत सारे स्टॉक में अब मूव दिखा सकते हैं, वहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गेल इंडिया को यहाँ पे मेरा सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसको जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके दिन मार्केट यहीं से बाउंस बैक हुआ था और यहाँ से जो कल का कैंडल था यानी थर्सडे का जो कैंडल बनाया है गेल इंडिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ जो ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन की हुई है, कुछ इसको कह सकते हैं हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे दिखाई हमें दे रही है। जिसकी वजह से अगर आज का जो मार्केट है, फ्राइडे का मार्केट अगर जो है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 189 पे, अगर ये जाता है आज की कैंडल तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है। उसके बाद विद द स्टॉप लॉस, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा और जो हमारा टारगेट रहेगा वो स्विंग हाई रहेगा। सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा करीब 220 के आसपास का, हम टारगेट 215 और 220 के आसपास हमारा एग्जिट का प्लान मैं यहाँ पे करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा समझने वाली बात है, एसएल और जो हमारा एसएल और टारगेट 1:2 1:3 का रेशियो रहने पे ही हमको वहाँ पे एक अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद रहती है। अगर हमारा इस कैंडल जो एक कैंडल है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कैंडल है 190 का हाई है और ये करीब 10 रुपये की कैंडल है। अगर ये 10 रुपये की कैंडल है, अगर 189 या 190 पे हम एंट्री करते हैं इस स्टॉक में और इसका जो हमारा टारगेट रहेगा 220 का रहेगा, करीब 30 पॉइंट का टारगेट है और 10 पॉइंट का एसएल है। तो ये जो यहाँ हमारा रिस्क R&R जिसको हम बोलते हैं R&R, रिस्क एंड रिवार्ड 1:3 का यहाँ पे हमारा ये ट्रेड में सेटअप हमारा अच्छा बन रहा है। इसमें हम एंट्री करेंगे विद द स्टॉप लॉस विद द 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही इसमें हम यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है 185 186 पे तो हम तुरंत एंट्री कर देते हैं। अगर ये हमारा एंट्री का पॉइंट 190 यहाँ पे है तो अगर ये 195 पे अगर गैप अप ओपन होता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे इस ट्रेड को। सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो एसएल होता है और जो टारगेट होता है, हमारा जो टारगेट और एसएल हमेशा जो है एक निश्चित पॉइंट होना चाहिए, निर्धारित पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एसएल 10 पॉइंट का ले रहे हैं और टारगेट 5 पॉइंट का ले रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर 2 ट्रेड में एसएल गया और 2 ट्रेड में प्रॉफिट आया तो हमारा 10 पॉइंट का प्रॉफिट 20 पॉइंट का एसएल गया तो हमें फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे यहाँ 20 पॉइंट का एसएल जाता है, 40 पॉइंट का टारगेट आता है तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे फ़ायदा होने की उम्मीद रहती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस 200 के आसपास यहाँ फेस करने को मिले। थोड़ा सा हमें 200 रुपये के आसपास गेल इंडिया में हमें एक हर्डल पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अगर इसका ब्रेकआउट होते ही पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 220 का रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है निफ्टी का ऊपर जाना। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा 235 का दूसरा टारगेट रहेगा, टारगेट 1 टारगेट 2 235 का रहेगा, टारगेट 3 हमारा इसका जो सबसे हाई यहाँ पे आप लोग देख रहे हो करीब 250 का टारगेट के साथ हम हमारा जो फाइनल टारगेट 3 जो रहेगा 250 का टारगेट यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक आज का है वो है शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर में इसका बाइंग, अगर इसको मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ यहाँ पे तो एक चीज़ देख समझ में आएगी। यहाँ पे जो एक कप भी कह सकते हैं और एक डब्लू टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। जो लोग भी यहाँ पे करीब 800 पे एंट्री किए होंगे उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक जो है 936 पे अभी ट्रेड कर रहा है।
अब क्योंकि हमें थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे काम करना है, क्योंकि जो मार्केट का अभी सिनेरियो है, अभी जो मार्केट का साइकोलॉजी है थोड़ा सा वीक चल रहा है। तो अब इसका जो हमारे बाइंग करने का रीज़न है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट जो है 930 के आसपास हो चुका है विद द स्टॉप लॉस। इसमें हम 5 से 10% का ही हमारा टारगेट रखेंगे, क्योंकि जो मार्केट का भी सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि कुल वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड का भी जो सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है। तो हम बहुत सारे ट्रेड को इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एंट्रियां तो बन रही हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैप होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम शिल्पा मेडिकेयर को यहाँ पे बाई करेंगे विद द टारगेट ऑफ 510 रुपये के टारगेट, नहीं सॉरी 5 से 10% का टारगेट के साथ हम इसको बाई यहाँ पे करें। इसका बाई करने का रीज़न बहुत सारा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टॉक अपना डब्ल्यू पैटर्न को भी ब्रेकआउट दिया है, और एक यहाँ एक आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो चीज़ें हैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है, बार बार स्टॉक इसी रेंज पे सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। तो इसका फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने, एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका जो हम टारगेट रखेंगे 5 से 10% का टारगेट हम शिल्पा मेडिकेयर में रखने वाले हैं। हमारा जो आज का तीसरा स्टॉक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक है DLF। फ्रेंड DLF जो हमारा है वो एक सपोर्ट रेंज में ट्रेड अभी कर रहा है। इसका जो SL है, जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है 740 के SL के साथ हम इस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे विद द टारगेट ऑफ 840। सेकेंड टारगेट हमारा जो रहेगा 890 का रहेगा, और जो तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 920 का रहेगा। यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले इसको स्टॉक को बाई करने का हमारा रीज़न क्या है। इस स्टॉक को बाई करने का रीज़न क्या है कि फ्रेंड्स, जो हमारा ये 4 जून का कैंडल बना हुआ था, यहाँ पे ये जो रेंज था, जो 945 का जो रेंज था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डे का कैंडल था, वहीं पे जो है लो बना के वहाँ से एक रिवर्सल दिखाया है और ये स्टॉक ऊपर गया है। और ये जो अभी आने वाले जून, मतलब जितना भी मंथ होता है, वहाँ पे अभी कभी भी ये स्टॉक नहीं आया है, एक बार आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये स्टॉक जो 4 जून और 5 जून का जो लो है वहाँ पे नहीं आया था, और यहाँ पे अभी 3-4 ट्रेडिंग डे के पहले यहाँ पे आया, लेकिन वहाँ से एक रिवर्सल आया, फिर स्टॉक आया। तो यहाँ से फिर आप लोग देख रहे हैं कि एक रिजेक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये जो कैंडल बनी हुई है, कुछ इस टाइप की कैंडल बनी हुई, इस टाइप की कैंडल क्यों बनती है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जब भी यहाँ पे जो बायर हैं, जैसे कोई स्टॉक ऐसे आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जब बायर बाई करेंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन सेलर भी ऊपर बैठे हुए हैं। तो सेलर और बायर की जब लड़ाई होगी, जब स्टॉक बीच में एक फॉर्मेशन, मतलब ओपन इसका ये है और इसका जो क्लोजिंग है ये है हाई लो, एक कैंडल जो होती है उसका फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कोई कैंडल होती है, कुछ कैंडल इस प्रकार की होती है, मतलब अगर इसका ओपन ए है, हाई ये है, क्लोजिंग भी ये है और लो भी ये है, तो एक कैंडल ये होती है। लेकिन कैंडल इस टाइप की होती है, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हाई लो, यहाँ नहीं, लो ये हो गया, और अगर ओपन ए है और यहाँ पे क्लोजिंग है और इसका हाई ये है, तो ये जो बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ऊपर गई, लेकिन सेलर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ ओपन होता पहले नीचे आ गया, फिर लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल मानी जाती है। तो सेम जो कैंडल अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल, ये हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। अगर जो आज का फ्राइडे का मार्केट, अगर ये जो DLF है,
अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी विद द टारगेट ऑफ 840 के टारगेट के साथ हम इसमें एंट्री करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 740 यहाँ पे हमारा रहेगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जितने भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दी जाती है। कुछ आप लोगों को मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है, स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप लोग एक बार अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।